हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बनेश्वर राज बिश्नोई अपने यूट्यूब चैनल दी एप्पल डायलॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा, एक नई खबर है। ये है कि पाकिस्तान दूतावास ने, उच्चायोग ने राहुल गांधी के लिए आम भेजे। मैं लगातार 3-4 दिन से देख रहा हूँ। ये खबर 2-3 दिन पुरानी है, किंतु 2-3 दिन हो गए अखबारों में इस खबर को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था, खासकर भास्कर ने। मैं लगातार 3 दिन से वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि दैनिक भास्कर ने इस पे कोई भी एक छोटी सी भी हेडलाइनिंग नहीं दी, एक छोटी सी खबर को उतना महत्व नहीं दिया जितना यह महत्वपूर्ण है। वो है राहुल गांधी को पाकिस्तान दूतावास ने, उच्चायोग ने आम भेजे। इस पे सबसे पहले तो आप आचार्य प्रमोद कृष्णन की ये क्लिप सुनिए, इसके बाद हम इस पे आगे चर्चा करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो कितनी सच है। बांग्लादेश जल रहा है, पूरी दुनिया फिक्रमंद है और आईएसआई कांग्रेस के नेताओं को आम भेजती है, पाकिस्तान आम भेजता है। यह अपने आप में सबूत है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के पाकिस्तान से कितने गहरे संबंध हैं। ये पाकिस्तान की साजिश है। ये पाकिस्तान ने बांग्लादेश से बदला लिया है और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में जो विपक्ष है, मोदी की नफरत के चक्कर में वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। विपक्ष इस देश को तोड़ना चाहता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे इस देश को तोड़ना चाहता है। और ये बात और उनके ये मंसूबे साबित हो गए हैं। पाकिस्तान के द्वारा जो आम भेजे गए हैं, बांग्लादेश के अंदर बगावत, बांग्लादेश के अंदर उपद्रव, बांग्लादेश के अंदर अराजकता, एनार्की, और पाकिस्तान के द्वारा आम भेजे गए हैं वो भी राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को, कांग्रेस की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। बांग्लादेश जल रहा है, पूरी दुनिया फिक्रमंद है और आईएसआई कांग्रेस के नेताओं को आम भेजती है, पाकिस्तान आम भेजता है। यह अपने आप में सबूत है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के पाकिस्तान से कितने गहरे संबंध हैं। सारे विपक्ष को फैसला करना होगा कि क्या उन्हें प्रो पाकिस्तान, प्रो आईएसआई लीडर और लीडरशिप मंजूर है या नहीं। विपक्ष को फैसला करना होगा कि वो देश के साथ खड़े हैं या देश को तोड़ने वाले, साजिश करने वाले गद्दारों के साथ खड़े हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि आचार्य प्रमोद कृष्णन किस तरह राहुल गांधी पे संगीन आरोप लगा रहे हैं। और प्रमोद कृष्णन आचार्य हैं जो, वो कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं। उन्होंने अपनी आधे से भी ज़्यादा ज़िंदगी कांग्रेस में गुजारी है। वो कांग्रेस की रग रग से वाकिफ़ है, वो कांग्रेस को अंदर से जानते हैं। और इनके जो आरोप हैं इनको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, खासकर जब बहुत अंदर का व्यक्ति ऐसे आरोप लगाए। ये अलग बात है कि वो बीजेपी में आ गए हैं, किंतु कांग्रेस की जो कार्यशैली है, कांग्रेस के जो संबंध है, उनको जितना आचार्य प्रमोद कृष्णन जानते उतना और कोई दूसरा नहीं जानता। दोस्तों, कहने को तो ये आम भेजे गए, किंतु ये आम राहुल गांधी के लिए है, भारत के लिए एक बारूद है। जो आम की जो मिठास है वो पूरे भारत में फैलेगी बारूद के रूप में। ये पूरे भारत को अराजक करने की, भारत में अव्यवस्था फैलाने की पाकिस्तान और चाइना की कोशिश है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि पाकिस्तान भारत का कितना हितैषी है, पाकिस्तान भारत का कितना शुभचिंतक है। ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता जब भारत के खिलाफ जो कार्य हो वो पाकिस्तान न करे, और इसमें अब चाइना भी साथ है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत विरोधी गतिविधियों के लिए पूरे दुनिया में जानी जाती है। और पाकिस्तान अपना एक मिशन, एक कार्य अंजाम दे चुका है, वो है बांग्लादेश। जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश में सरकार गिराई है, उसके पीछे पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना तीनों का हाथ बताया जा रहा है। ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं।
किंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी ने उनको आज़ादी दिलवाई और एक अलग बांग्लादेश बना दिया गया। पाकिस्तान ने इसे अपनी हार माना। पाकिस्तान इसको बहुत ही अपनी इज्जत का सवाल बनाया और ये माना कि भारत ने एक पाकिस्तान का टुकड़ा अलग कर दिया। इसी का बदला लेने के लिए पाकिस्तान भारत के भी अलग अलग टुकड़े करना चाहता है। ये वो जो बांग्लादेश बना था वो जहाँ पर सरकारें बनी वो भारत समर्थक थी, इसलिए पाकिस्तान ने उसे अपना हिस्सा को वो वापस तो नहीं ले सकता, किंतु अपनी इच्छा की, अपनी मर्जी की, अपने समर्थन वाली वहाँ सरकार बना सकता है। इसके लिए वो लंबे समय से प्रयासरत था। अब लगभग 50 वर्ष होने को आए, अब उनको सफलता मिली और वहाँ उनके समर्थन वाली सरकार बनी है। दोस्तों, ये जो बांग्लादेश में हुआ, ऐसा ही कुछ चाइना और पाकिस्तान भारत में करना चाहते हैं और इसके लिए वो राहुल गांधी को अपना एक मोहरा, अपना एक एजेंट, अपना एक एसेट के तौर पे यूज कर रहे हैं। और राहुल गांधी पता नहीं कैसे गुमराह हो रहे हैं, वो उनका बहुत आसानी से एसेट बन रहे हैं, उनके एजेंट बन रहे हैं। ये जो आम भेजे गए हैं ये सिर्फ राहुल गांधी को नहीं भेजे गए, 7 अन्य लोगों को भेजे गए। हम उन किन किन लोगों को भेजे गए उन पे बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा हम चाइना और पाकिस्तान के ISI एजेंसी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी और कांग्रेस भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है, ये दुनिया जानती है, किंतु भारत के लोग नहीं जानते, क्योंकि भारत का मीडिया है वो लंबे समय तक कांग्रेस शासित में पला बढ़ा, फला फूला और वो एक दूसरे को परस्पर लाभ पहुंचा रहे हैं। मीडिया कांग्रेस को लाभ पहुंचा रहा है और कांग्रेस मीडिया को। ये कहने को बात अलग है कि मोदी ने मीडिया खरीद लिया, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जैसा पहले बताया, दैनिक भास्कर अखबार लगातार 3 दिन, इस खबर को आने के बाद 3 दिन हो गए हैं, अभी तक दैनिक भास्कर ने इसके बारे में कोई खबर नहीं छापी है। इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीडिया कांग्रेस का समर्थक है या मोदी का। तो लंबे समय तक कांग्रेस विदेशी एजेंटों का अड्डा बनी रही। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर विदेशी एजेंट होने का आरोप लगता था। एक समय था जब CIA के कांग्रेस में बड़े बड़े एजेंट होने की खबरें आती थी। इसी के साथ आप ये देखिए कि चाइना नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े, इसलिए वो ये भी नहीं चाहता कि भारत इतना ताकतवर हो जाए कि वो POK ले ले। POK में से उसका एक वो रोड गुजर रहा है, तो वो नहीं चाहता कि उसमें कोई दिक्कत आए, इसलिए वो पाकिस्तान के थ्रू भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन के साथ कांग्रेस पार्टी ने एक डील की थी 2008 में। चाइना की जो पार्टी है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी CPC, उसके साथ उन्होंने 2008 में एक एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट में क्या क्या शर्तें थी, किन किन बिंदुओं पर सहमति बनी, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, ऐसे कौन से कार्य हैं जिसमें चाइना भारत की तो नहीं, कांग्रेस की मदद करेगा और कांग्रेस चाइना की मदद करेगी, वो पूरी तरह सीक्रेट है, गुप्त है, उसके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। एक देश की बहुत बड़ी पार्टी गुप्त रूप से किसी विदेशी पार्टी के साथ MOU कर रही है, समझौता कर रही है और देश की जनता को पता न हो, तो ये एक तरह पूरे देश के साथ गद्दारी है, पूरे देश के साथ धोखा है। इधर पाकिस्तान है, उसकी ISI है, वो पहले 3 मोर्चों पर लड़ रही थी, बांग्लादेश में, भारत में और तालिबान में। बांग्लादेश में तो उसका मिशन पूरा हो गया, वहाँ उनके समर्थन वाली सरकार बन गई। अब उसका पूरा का पूरा ध्यान भारत पर रहेगा। भारत पे इसलिए रहेगा क्योंकि तालिबान में जो सरकार है, तहरीके तालिबान, पाकिस्तान वाली सरकार, वो ये चाहती है कि वो ये मानती है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो सही नहीं है, वो अंग्रेज़ों की बनाई हुई है और तालिबान सरकार उसको नहीं मानती। वो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान पे अपना कब्जा रखती है। जहाँ बलूच लोग हैं वो उन्हें, बलूच और पठान, उनको वो अपना, बलूच और पठान वाले जो बहुलक इलाके हैं जहाँ बड़ी संख्या में पठान और बलूच रहते हैं, वो उनको अपना हिस्सा मानती है।
और वो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान का हिस्सा है। तो एक तरह से वो पाकिस्तान को भी तोड़ना चाहता है, पाकिस्तान को भी टुकड़े करना चाहता है। तो उनसे निपटने के लिए आईएसआई अपना ध्यान उधर भी रखती थी, बांग्लादेश भी रखती थी और भारत भी रखती थी। अब उससे और आसानी हो गई, उसका काम और आसान हो गया, उसके पास अब पहले से ज़्यादा ताकत बढ़ गई। उनका अब पूरा का पूरा ध्यान यानी 70-80% ध्यान भारत पे रहेगा कि भारत के टुकड़े कर दिए जाएं, और इसमें कांग्रेस उनका एक एसेट बनेगी। उसका मिशन को अंजाम देने में कांग्रेस बड़ी भूमिका निभाएगी। अब होगा ये कि जो बांग्लादेश में हुआ है ऐसा ही भारत में करने का प्रयास पाकिस्तान और चीन करेंगे, अमेरिका भी इसमें सहायता करेगा। वो इसलिए कि ये तीनों नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, और ये सीधा नहीं करेंगे, ये कांग्रेस के द्वारा करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि चाइना और पाकिस्तान कश्मीर के उस दूसरी तरफ है, तो ये वो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना भारत में संसद में पहुंच चुके हैं 99 सीटें लेके राहुल गांधी के रूप में, और वो उनका एजेंडा चला रहे हैं। राहुल गांधी को तो हम भेजें, इनके साथ उन्होंने 2 अन्य कांग्रेस के नेताओं को हम भेजें। आप उनके नाम सुनेंगे तो आपको हैरानी नहीं होगी, बल्कि आपका विश्वास बढ़ जाएगी कि हाँ ठीक है, यही पाकिस्तानी एजेंट है। राहुल गांधी के बाद दूसरा नंबर है कपिल सिब्बल का। देखिए कपिल सिब्बल किस तरह जो हिंदू समर्थक, जो भी बिल पास होता है, जो भी कोर्ट में मामला जाता है, उसके खिलाफ कपिल सिब्बल खड़े होते हैं। वो चाहे राम मंदिर हो, चाहे सीए हो, चाहे और अन्य जो भी हिंदुओं के हित में होता है, उसके खिलाफ कपिल सिब्बल हमेशा खड़े रहते हैं। यानी राहुल गांधी तो संसद में पाकिस्तान चाइना का एजेंडा चलाएंगे, भारत की सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल चलाएंगे, और तीसरा नाम है शशि थरूर का। शशि थरूर को इसलिए पाकिस्तान ने चुना है, उसका कारण है कि वो एक पुराने डिप्लोमेट हैं। उन्हें पता है कि किसी मिशन को, किसी बड़े काम को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे क्रियान्वित करना है, और इसको वो अच्छी तरह से भारत में करवाना चाहते हैं। तो एक ऐसे डिप्लोमेट, ऐसे कूटनीतिज्ञ की ज़रूरत है, और उस काम में शशि थरूर उनकी सहायता करेंगे। बाकी जो 4 लोग हैं, वो 4 लोग समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी को इसलिए चुना है क्योंकि यदि कांग्रेस खत्म हो जाती है, कांग्रेस कमज़ोर हो जाती है, तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी संसद में आज है, वो है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी में भी आप देखिए किस तरह उन्होंने बड़े समझदारी से सांसदों को चुना है, उनको अपना एजेंट बनाने की कोशिश की है। उसमें है, पहला है मोहिबुल्ला नदवी। ये मोहिबुल्ला नदवी है, ये रामपुरा सीट से सांसद है, और ये मुस्लिम है, और हर समय ये विवादित बयान देने के लिए मशहूर है। दूसरा जो है वो जिया उर रहमान वकर है। जिया उर रहमान वकर है, वो संभल से सांसद है, और आप इनका बराबर में फ़ोटो देख रहे हैं। तीसरा है अफजल अंसारी, ये मुख्तार अंसारी के भाई हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ इनके भाई वो मुख्तार अंसारी थे, उनके अच्छे संबंध थे। भारत में जो हथियार प्रतिबंधित है, जिनको कोई आम व्यक्ति नहीं खरीद सकता, वैसे खतरनाक हथियार मुख्तार अंसारी के पास थे। उनको पाकिस्तान से फंडिंग मिलती थी, वहाँ जो जितना भी ब्लैक में काम होता है वो सारा का सारा मुख्तार अंसारी करता था पाकिस्तान के इशारे पे। और तीसरी एक महिला सांसद है इकरा हसन, ये किराना से सांसद है। और ये जिया उर रहमान वकर और इकरा हसन, ये दोनों युवा हैं, लंबी दौड़ के घोड़े हैं, लंबे समय तक पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। इसलिए इन 4 सांसद जो समाजवादी पार्टी से इनको चुना गया, 3 सांसद कांग्रेस चुने गए, यानी कुल 7 लोगों को पाकिस्तान और चाइना ने अपना एजेंट बनाने की कोशिश की है। आने वाले समय में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सांसद मैंने बताए, ये किस तरह क्या किस बिल का समर्थन करते हैं, किस बिल का विरोध करते हैं, और किसी मुद्दे पर किस तरह बयान देते हैं। आप देखिए कि वो चाइना और पाकिस्तान के एजेंडे में फिट बैठेगा। तो आने वाले समय में आपको ये ध्यान रखना है कि पाकिस्तान और चाइना सीमा के उस पार नहीं है, कश्मीर के उस पार नहीं है, बल्कि भारत की संसद में 99 सीट लेके बैठे हैं।
आपको ये ध्यान रखना है और इनके हर काम को अच्छी तरह वॉच करना है। और जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान, चाइना, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो ध्यान रखिए कि 7 सांसद ये तो पब्लिकली है, सार्वजनिक तौर पे देखे गए। इसके अलावा और कितने लोग होंगे ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।